चैप्टर 27 किताब हयात अल सहाबा, खुलफा और उमरा का एहतिराम करना और उनके अहकामात की तमील करना। उन्वान, बारी बारी लश्कर भेजना। हज़रत अबद अल्लाह बिन कब बिन मालिक फरमाते हैं, अंसार का एक लश्कर अपने अमीर के साथ मल्के फ़ारिस में था। हर साल हज़रत उम्र बारी बारी लश्कर भेजा करते थे, दूसरा लश्कर भेजकर पहले लश्कर को बल्ला लिया करते थे, लेकिन इस साल हज़रत उम्र और कामों में मशगूल रहे, जिसकी वजह से बाद में दूसरा लश्कर न भेज सके। जब मुकर्रर करदा वक्त पूरा हो गया तो इस सरहद वाला अंसार का लश्कर वापस आ गया। हज़रत उम्र ने उनकी जगह पर काम करने वाला लश्कर अभी भेजा नहीं था, इसलिए हज़रत उम्र उनसे नाराज़ हुए और इन्हें खूब धमकाया, और ये सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। तो इन्होंने कहा, ए उम्र, आप तो हमें भूल गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे बारे में आपको ये हुक्म दिया था कि बारी बारी लश्कर भेजते रहना, आपने इस पर अमल नहीं किया। किताब हयात अल सहाबा, खुलफा और उमरा का एहतिराम करना और उनके अहकामात की तमील करना। उन्वान, जो तकलीफ़ आम मुसलमानों पर आए, इसमें अमीर का मुसलमानों की रियायत करना। हज़रत अब्बू मूसा कहते हैं, जब अमीर अल-मुमिनीन हज़रत उम्र ने ये सुना कि शाम में लोग तुम में मुब्तला हो रहे हैं, तो इन्होंने हज़रत अब्बू अबीदा बिन जरह को ये ख़त लिखा, मुझे एक काम में तुम्हारी ज़रूरत पेश आ गई है, मैं तुम्हारे बग़ैर इस काम को नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें कसम देकर कहता हूँ, अगर तुम्हें मेरा ये ख़त रात को मिले तो सुबह होने से पहले, और अगर दिन में मिले तो शाम होने से पहले तुम सवार होकर मेरी तरफ चल पड़ो। हज़रत अब्बू अबीदा ने ख़त पढ़कर कहा, अमीर अल-मुमिनीन को जो ज़रूरत पेश आई है मैं इसे समझ गया। जो आदमी अब दुनिया में रहने वाला नहीं है वो इसे बाकी रखना चाहते हैं। यानी हज़रत उम्र चाहते हैं कि मैं तुमकी वबा वाला इलाका छोड़कर मदीना चला जाऊं और इस तरह मौत से बच जाऊं, लेकिन मैं मौत से बचने वाला नहीं हूं। हज़रत अब्बू अबीदा ने हज़रत उम्र को जवाब में ये लिखा कि मैं मुसलमानों के एक लश्कर में हूं, जान बचाने के लिए मैं इन्हें छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हूं, और जो ज़रूरत आपको पेश आई है मैं इसे समझ गया हूं। आप इसे बाकी रखना चाहते हैं जो अब दुनिया में बाकी रहने वाला नहीं है, लिहाजा जब मेरा ये ख़त आपकी खिदमत में पहुंच जाए तो आप मुझे अपनी कसम के पूरा करने से मुआफ़ फरमा दें और मुझे यहीं ठहरने की इजाज़त दे दें। जब हज़रत उम्र ने उनका ख़त पढ़ा तो इनकी आँखें डबडबा आईं और रोने लगे, तो हाज़रीन मजलिस ने कहा, क्या हज़रत अब्बू अबीदा का इंतकाल हो गया? हज़रत अमर ने फरमाया, नहीं, लेकिन यूँ समझो कि हो गया। फिर हज़रत उम्र ने हज़रत अब्बू अबीदा को ख़त लिखा कि उर्दन का सारा इलाका वबा से मुतासिर हो चुका है और जाबी शहर वबा से महफूज है, इसलिए आप मुसलमानों को लेकर वहाँ चले जाएं। हज़रत अब्बू अबीदा ने यह ख़त पढ़कर फरमाया, अमीर अल-मुमिनीन की ये बात तो हम ज़रूर मानेंगे। हज़रत अब्बू मूसा कहते हैं कि हज़रत अब्बू अबीदा ने मुझे हुक्म दिया कि मैं सवार होकर लोगों को उनके क़यामगाहों में ठहराऊँ। इतने में मेरी बीवी को भी तून हो गया। मैं हज़रत अब्बू अबीदा को बताने के लिए उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत अब्बू अबीदा खुद जाकर लोगों को उनके क़यामगाहों में ठहराने लगे, फिर खुद उनको तून हो गया जिसमें उनका इंतकाल हो गया, और फिर तून की वबा ख़त्म हो गई। हज़रत अब्बू अलूमजा कहते हैं, हज़रत अब्बू अबीदा के साथ 36,000 का लश्कर था, जिनमें से सिर्फ 6,000 जिंदा बचे, बाकी 30,000 का इस तून में इंतकाल हो गया। हज़रत सुफियान बिन ईना ने इससे मुख्तसर रिवायत नकल की है। हाकिम ने उसी रिवायत को हज़रत सुफियान के वासिता से नकल किया है। इसमें यह है कि हज़रत अब्बू अबीदा ने हज़रत उम्र का ख़त पढ़कर कहा, अल्लाह ताला अमीर अल-मुमिनीन पर रहम फरमाए, वो उन लोगों को बचाना चाहते हैं जो अब बचने वाले नहीं हैं। फिर इन्होंने हज़रत उम्र को ये ख़त लिखा कि मेरे साथ मुसलमानों का एक लश्कर है जिनमें उनकी बीमारी फैली हुई है, मैं अपनी जान बचाने के लिए उनको छोड़कर नहीं जा सकता। अन-इसहाक़ ने हज़रत तारिक के वासिता से उसी रिवायत को नकल किया है। इसमें यह है कि अमीर अल-मुमिनीन, आपको जिस वजह से मेरी ज़रूरत है वो मैं समझ गया हूँ। मेरे साथ मुसलमानों का एक लश्कर है, मैं अपनी जान बचाने के लिए उनको नहीं छोड़ सकता हूँ, लिहाजा जब तक अल्लाह ताला मेरे और उनके बारे में फ़ैसला ना कर दे मैं इनसे जुदा नहीं हो सकता। इसलिए ए अमीर अल-मुमिनीन, आप अपनी कसम के पूरा करने से मुझे मुआफ़ फरमाएं और मुझे अपने लश्कर में रहने दें। किताब हयात अल सहाबा, खुलफा और उमरा का एहतिराम करना और उनके अहकामात की तमील करना। उन्वान, अमीर का शफ़ीक़ होना। हज़रत अब्बू जाफ़र कहते हैं, हज़रत अब्बू उसीद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बहरीन से कुछ कैदी लेकर आए। आपने उन कैदियों में एक औरत को देखा कि वो रो रही है। आपने इससे पूछा, तमही की हवा? इसने कहा, इन्होंने यानी हज़रत अब्बू उसीद ने मेरे बेटे को बेच दिया है, मैं बेटे की जुदाई में रो रही हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बू उसीद से पूछा,
کیا تم نے اس عورت کے بیٹے کو بیچا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کن لوگوں کے ہاتھ بیچا ہے؟ انہوں نے کہا قبیلہ بنو عبس کے ہاتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود سوار ہو کر اس قبیلہ کے پاس جاؤ اور اس بچہ کو لے کر آؤ۔ حضرت بوریدہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک انہوں نے ایک عورت کے چیخنے کی آواز سنی تو انہوں نے اپنے دربان سے کہا اے یرفا، دیکھو یہ آواز کیسی ہے؟ وہ دیکھ آئے تو عرض کیا کہ ایک قریشی لڑکی کی منہ فروخت کی جا رہی ہے، اس وجہ سے وہ لڑکی رو رہی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جاؤ اور حضرات مہاجرین ونصار کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ گھر اور حجرہ ان حضرات سے بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضرت عمر نے فرمایا اما بعد، کیا آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس میں قط رحمی بھی شامل ہے؟ ان حضرات نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا لیکن آج یہ قط رحمی آپ لوگوں میں بہت پھیل گئی ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی فِلَلْ أَيَّتُمْ تُوْلَتُمْ تُفُسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطَعَ أَرْحَامُكُمْ۔ اگر تم کنارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم دنیا میں فساد مچا دو اور آپس میں قطع قرابت کر دو۔ پھر فرمایا اس سے زیادہ سخت اور کون سی قط رحمی ہو سکتی ہے کہ ایک آزاد عورت کی منہ کو بیچا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اب بہت وسعت دے رکھی ہے۔ ان حضرات نے کہا اس بارے میں آپ جیسا مناسب سمجھیں ضرور کریں۔ اس پر حضرت عمر نے تمام علاقوں کو خط لکھا کہ کسی آزاد انسان کی منہ کو نہ بیچا جائے، کیونکہ کا اسے بیچنا قط رحمی بھی ہے اور حلال بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو عثمان نہدی کہتے ہیں حضرت عمر نے قبیلہ بنو اسد کے ایک آدمی کو ایک کام کا امیر مقرر کیا۔ وہ حضرت عمر کے پاس تقرر نامہ لینے آئے۔ اتنے میں حضرت عمر کا ایک بچہ ان کے پاس لایا گیا۔ حضرت عمر نے اس بچہ کا بوسہ لیا۔ اس اسدی نے کہا اے امیر المومنین، آپ اس بچے کا بوسہ لے رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، میں نے آج تک کبھی کسی بچہ کا بوسہ نہیں لیا۔ حضرت عمر نے فرمایا جب تمہارے دل میں بچوں کے بارے میں شفقت نہیں ہے پھر تو اللہ کی قسم دوسرے لوگوں کے بارے میں شفقت اور کم ہوگی۔ لاؤ ہمارا تقرر نامہ واپس دے دو، آئندہ تم میری طرف سے کبھی امیر نہ بننا۔ اور حضرت عمر نے اسے عمارت سے ہٹا دیا۔ اور اسی واقعہ کو دنوری نے محمد بن سلام کے واسطہ سے نقل کیا ہے اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا جب تمہارے دل سے شفقت نکال لی گئی ہے تو اس میں میرا کیا گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں میں سے انہی بندوں پر رحم فرماتے ہیں جو دوسروں پر شفیق ہوتے ہیں۔ اور حضرت عمر نے اسے مزول کر دیا اور فرمایا جب تم اپنے بچہ پر شفقت نہیں کرتے ہو تو دوسرے لوگوں پر کیسے کر سکو گے؟ کتاب حیات الصحابہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا عدل وانصاف۔ عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل وانصاف۔ حضرت روح کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے چوری کی۔ اس عورت کے قوم والے گھبرا کر حضرت اسامہ بن زید کے پاس گئے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کی سفارش کر دیں اور یوں ان کی عورت چوری کی سزا سے بچ جائے۔ جب حضرت اسامہ نے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ کا چہرہ مبارک غصہ کی وجہ سے بدل گیا اور فرمایا اے اسامہ، تم مجھ سے اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کی بات کر رہے ہو۔ حضرت اسامہ سمجھ گئے کہ سفارش کر کے انہوں نے غلطی کی ہے، اس لیے فوراً حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ میرے لیے استغفار فرمائیں۔ شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے کھڑے ہوئے۔ پہلے اللہ کی شان کے مناسب ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، تم سے پہلے لوگ صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان کا طاقتور اور معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور آدمی چوری کرتا تب اس پر حد شرعی قائم کرتے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ ضرور کاٹوں گا۔ اعاذ اللہ منہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جس پر اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا، اور اس نے بہت اچھی توبہ کی اور اس نے شادی بھی کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد وہ عورت میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی ضرورت کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرتی۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کے موقع پر نکلے۔ جب ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو اکثر مسلمان بکھر گئے، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ میدان جنگ میں جمے رہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مشرق آدمی ایک مسلمان پر چڑھا ہوا ہے۔
मी ने पीछे से इस मशरिक के कंधे पर तलवार का वार किया जिससे उसकी ज़िरह कट गई और कंधे की रग भी कट गई। वो ज़ख्मी तो हो गया लेकिन वो मुझ पर हमला आवर हुआ और मुझे इस ज़ोर से भंचा कि मैं मरने के करीब हो गया, लेकिन ज़्यादा खून निकल जाने की वजह से वो कमज़ोर हो गया। आखिर इस पर मौत के असरात तारी होने लगे और उसने मुझे छोड़ दिया और फिर वो मर गई। मैं हज़रत उम्र से मिला। मैंने उनसे कहा, लोगों को किया हवा कि इन मुसलमानों को शिकस्त हो गई। इन्होंने कहा, अल्लाह का हुक्म ऐसा ही था। बाद में किफ़ार को मुकम्मल शिकस्त हुई और मुसलमान जीत गए। फिर मुसलमान मैदान जंग से वापस आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। आपने फरमाया, जिसने किसी काफिर को कत्ल किया है और इसके पास गवाह भी है तो इस मकतूल का सामान उसे ही मिलेगा। मैंने खड़े होकर कहा, कौन मेरे लिए गवाही देता है? जब किसी ने जवाब ना दिया तो मैं बैठ गया। फिर आपने उसी तरह इरशाद फरमाया। मैंने फिर कहा, कौन मेरे लिए गवाही देता है? और फिर मैं बैठ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही इरशाद फरमाया। मैंने फिर कहा, कौन मेरे लिए गवाही देता है? और फिर मैं बैठ गया। आपने फिर वही इरशाद फरमाया। मैं फिर खड़ा हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू क़तादा, तुम्हें किया हवा? मैंने आपको सारा किस्सा बताया तो एक आदमी ने कहा, ये सच कहते हैं, इस मकतूल काफिर का सामान मेरे पास है। या रसूल अल्लाह, आप उनको किसी तरह मुझसे राज़ी फरमा दें कि ये इस मकतूल का सामान मेरे पास रहने दें। हज़रत अबू बकर ने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, ऐसे नहीं हो सकता। जब उनकी बात ठीक है तो ये सामान उनको ही मिलना चाहिए। तुम्हें देने का मतलब तो ये होगा कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लड़ने वाले अल्लाह के शीर को मिलने वाला सामान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, अब्बू बकर ठीक कहते हैं, तुम उनको वो सामान दे दो। चुनंचा उसने मुझे वो सामान दे दिया जिससे मैंने बनु सलमा के इलाका में एक बाग खरीदा। ये वो पहला माल था जो मैंने इस्लाम में जमा किया। हज़रत अबद अल्लाह बिन अबी हदूरद असलमी कहते हैं, उनके ज़िम्मा एक यहूदी के 4 दिरहम कर्ज़ थे। इस यहूदी ने इस कर्ज़ की वसूली में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद लेनी चाहिए और यूँ कहा, ए मुहम्मद, मेरे इस आदमी के ज़िम्मा 4 दिरहम कर्ज़ हैं और ये उन दराहम के बारे में मुझ पर गालिब आ चुके हैं। यानी मैं कई मरतबा उनसे तकाज़ा कर चुका हूँ लेकिन ये मुझे देते नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, इसका हक़ उसे दे दो। इन्होंने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है, देने की मेरे पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, इसका हक़ उसे दे दो। इन्होंने कहा, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, देने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। और मैंने इसे बताया था कि आप हमें खैबर भेजेंगे और उम्मीद है कि आप हमें कुछ माले गनीमत देंगे, इसलिए वहाँ से वापसी पर इसका कर्ज अदा कर दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका हक़ अदा कर दो। आपकी आदत शरीफा ये थी कि आप किसी बात को 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं फरमाते थे। 3 दफ़ा फरमा देना पूरे इहतिमाम और ताकीद की निशानी थी। चुनंचा हज़रत नबी हदूरत बाज़ार गए। उनके सर पर पगड़ी थी और एक चादर बांध रखी थी। इन्होंने सर से पगड़ी उतार कर उसे लुंगी बना लिया और चादर खोलकर इस यहूदी से कहा, तुम मुझसे ये चादर खरीद लो। चुनंचा वो चादर इस यहूदी के हाथ 4 दिरहम में बेच दी। इतने में एक बड़िया का वहाँ से गुजर हुआ। इसने ये हाल देखकर कहा, ए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, तुम्हें किया हवा? इन्होंने उसे सारा किस्सा सुनाया तो इस बड़िया ने अपने ऊपर से चादर उतारकर उन पर डाल दी और कहा, ये चादर ले लो। हज़रत सलमा फरमाती हैं, अंसार के 2 आदमी किसी ऐसी मीरास का झगड़ा लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए जिसके निशान मिट चुके थे और कोई गवाह भी उनके पास नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मेरे पास अपने झगड़े लेकर आते हो और जिसके बारे में मुझ पर कोई वही नाज़िल नहीं हुई, मैं इसमें अपनी राय से फ़ैसला करता हूँ। लिहाजा जिस आदमी की दलील की वजह से मैं इसके हक़ में फ़ैसला कर दूँ जिसकी वजह से वो अपने भाई का हक़ ले रहा है, तो उसे चाहिए कि वो अपने भाई का हक़ हरगिज़ ना ले कि वह मैं तो उसे आग का टुकड़ा दे रहा हूँ और वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि यह टुकड़ा इसके गले का हार बना हुआ होगा। इस पर वो दोनों हज़रात रोने लगे और दोनों में से हर एक ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपना हक़ उसे देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुमने ये इरादा कर ली तो जाओ और हक़ पर चलो और इस मीरास को आपस में तक़सीम कर लो और तक़सीम करने के लिए क़ुरान अंदाज़ी कर लो और ये सब कुछ करने के बाद तुम दोनों में से हर एक अपने साथी को अपना हक़ मुआफ़ कर दे। हज़रत अबू सईद फरमाते हैं, एक अराबी का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर्ज़ा था।
वो आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कर्ज का तकाजा करने लगा और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी सख्ती की, यहाँ तक कि ये कह दिया कि जब तक आप मेरा कर्जा अदा नहीं करेंगे मैं आपको तंग करता रहूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इसे झड़का और कहा, तेरा नास हो, तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? इसने कहा, मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने हक वाले का साथ क्यों ना दिया? और फिर आपने हज़रत खौला बिन्त कैस के पास पैगाम भेजा कि अगर तुम्हारे पास खजूरें हों तो हमें उधार दे दो, जब हमारे पास आएंगी तो हम तुम्हारा कर्जा अदा कर देंगे। इन्होंने कहा, ज़रूर या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कर्ज लेकर इस अराबी का कर्ज अदा कर दिया और जितना इसका कर्जा था इससे ज़्यादा उसे दिया। इस अराबी ने कहा, आपने कर्जा पूरा अदा कर दिया, अल्लाह आपको पूरा बदला दे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़ का साथ देने वाले लोगों में सबसे बेहतरीन लोग हैं, और वो उम्मत पाकीज़ा नहीं हो सकती जिसमें कमज़ोर आदमी बग़ैर किसी तकलीफ़ और परेशानी के अपना हक़ वसूल ना कर सके। हज़रत हमज़ा बिन अब्द अल-मुत्तलिब की अहलिया हज़रत खौला बिन्त कैस फरमाती हैं, बनु साइदा के एक आदमी की एक वसक़ खजूरें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मा कर्ज़ थीं। एक वसक़ तक़रीबन सिवा 5 मन का होता है। इस आदमी ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी खजूरों का तकाज़ा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी सहाबी से फरमाया का इसका कर्ज अदा कर दो। इन्होंने उसकी खजूरों से घटिया कस्म की खजूरें देनी चाहिए। इस आदमी ने लेने से इनकार कर दिया। इन अंसारी ने कहा, किया तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी खजूरें वापस करते हो? इस आदमी ने कहा, हाँ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अदल करने का कौन हक़दार है? ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें डुबडुबा आईं और आपने फरमाया, ये ठीक कहता है, मुझसे ज़्यादा अदल करने का हक़दार कौन हो सकता है? और अल्लाह ताला इस उम्मत को पाक नहीं फरमाते जिसका कमज़ोर आदमी ताकतवर से अपना हक़ ना ले सके और ना इस पर ज़ोर दे सके। फिर फरमाया, ए फुला, इसे गिनकर अदा कर दो कि वह का जिस मक़रूज़ के पास से कर्ज़ ख्वाह खुश होकर जाएगा इसके लिए ज़मीन के जानवर और समंदरों की मछलियाँ दुआ करेंगी। और जिस मक़रूज़ के पास कर्ज़ा की अदायगी के लिए माल है और वो अदा करने में टालमटोल करता है तो अल्लाह ताला हर दिन और रात के बदला में इसके लिए एक गुनाह लिखते हैं। किताब हयात अल सहाबा, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का अदल व इंसाफ़। उन्वान, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का अदल व इंसाफ़। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इम्रू बिन वास फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जुमा के दिन खड़े होकर फरमाया, जब सुबह हो तो तुम सदक़ा के ऊँट हमारे पास ले आओ, हम इन्हें तक़सीम करेंगे और हमारे पास इजाज़त के बग़ैर कोई ना आए। एक औरत ने अपने ख़ावनद से कहा, ये नकील ले जाओ, शायद अल्लाह ताला हमें भी कोई ऊँट दे दे। चुनंचा वो आदमी गया। इसने देखा कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ऊँटों में दाखिल हो रहे हैं, ये भी उन दोनों हज़रात के साथ दाखिल हो गया। हज़रत अबू बकर ने इसे देखकर फरमाया, तुम हमारे पास क्यों आ गए? फिर इसके हाथ से नकील लेकर उसे मारी। जब हज़रत अबू बकर ऊँटों की तक़सीम से फ़ारिग़ हुए तो इस आदमी को बुलाया और उसे नकील दी और फरमाया, तुम अपना बदला ले लो। तो हज़रत उमर ने इनसे कहा, अल्लाह की कसम, ये आपसे बदला बिल्कुल नहीं लेगा। आप उसे मुस्तकिल आदत ना बनाएं कि अमीर तंबी करने के लिए किसी को सज़ा दे तो इससे बदला लिया जाए। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, मुझे क़ियामत के दिन अल्लाह से कौन बचाएगा? इन हज़रात में अल्लाह का खौफ बहुत ज़्यादा था। हज़रत उमर ने कहा, आप इसे कुछ देकर राज़ी कर लीं। हज़रत अबू बकर ने अपने ग़ुलाम से कहा, तुम मेरे पास एक ऊँट, इसका कजावा और एक कंबल और 5 दीनार लाओ। चुनंचा ये सब कुछ इस आदमी को देकर उसे राज़ी किया। किताब हयात अल सहाबा, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का अदल व इंसाफ़। उन्वान, हज़रत उमर फ़ारूक का अदल व इंसाफ़। हज़रत शिलाबी कहते हैं, हज़रत उमर और हज़रत उबी बिन कअब के दरमियान खजूर के एक दरख्त के बारे में झगड़ा हो गया। हज़रत उमर ने फरमाया, आओ हम आपस के फ़ैसले के लिए किसी को सालिस मुकर्रर कर लेते हैं। चुनंचा उन दोनों हज़रात ने हज़रत ज़ैद बिन साबित को अपना सालिस बना लिया। ये दोनों हज़रात हज़रत ज़ैद के पास गए और हज़रत उमर ने फरमाया, हम आपके पास इसलिए आए हैं ताकि आप हमारे दरमियान फ़ैसला कर दें। और अमीर अल-मुमिनीन होकर मैं खुद आपके पास इसलिए आया हूँ कि वह का कायदा ये है कि फ़ैसला करवाने वाले खुद सालिस के घर आया करते हैं। जब दोनों हज़रात हज़रत ज़ैद के पास अंदर दाखिल हुए तो हज़रत ज़ैद ने हज़रत उमर को अपने बिस्तर के सरहाने बिठाना चाहा और यूं कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, यहाँ तशरीफ़ रखें। हज़रत उमर ने उनसे फरमाया,
یہ پہلا ظلم ہے جو آپ نے اپنے فیصلہ میں کیا ہے، میں تو اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھوں گا۔ حضرت ابی نے اپنا دعویٰ پیش کیا جس کا حضرت عمر نے انکار کیا۔ حضرت زید نے حضرت ابی سے کہا، قاعدہ کے مطابق انکار کرنے پر مدعا علیہ کو قسم کھانی پڑتی ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ امیر المومنین کو قسم کھانے کی زحمت نہ دیں، اور میں امیر المومنین کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ درخواست نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر نے اس رعایت کو قبول نہ کیا بلکہ قسم کھائی، اور انہوں نے قسم کھا کر کہا، حضرت زید صحیح قاضی تب بن سکتے ہیں جبکہ ان کے نزدیک امراور ایک عام مسلمان برابر ہو۔ انساکر نے اسے قصہ کو شبی سے نقل کیا اور اس میں یہ ہے کہ کھجور کے ایک درخت کے کاٹنے میں حضرت ابی بن کعب اور حضرت عمر بن خطاب میں جھگڑا ہو گیا۔ اس پر حضرت ابی رو پڑے اور فرمایا، اے عمر، کیا تمہاری خلافت میں ایسا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، آؤ آپس کے فیصلے کے لیے کسی کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں۔ حضرت ابی نے کہا، حضرت زید کو ثالث بنا لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، مجھے بھی پسند ہیں۔ چنانچہ دونوں حضرات گئے اور حضرت زید کے پاس اندر داخل ہوئے۔ آگے پیچھے جیسی حدیث ذکر کی۔ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کا ایک گھر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا۔ حضرت عمر نے اسے مسجد میں شامل کرنا چاہا تو حضرت عباس سے فرمایا، آپ یہ گھر میرے ہاتھ بیچ دیں۔ حضرت عباس نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا، آپ یہ گھر مجھے ہدیہ ہی کر دیں۔ وہ یہ بھی نہ مانے۔ پھر حضرت عمر نے کہا، آپ خود ہی یہ گھر مسجد میں شامل کر دیں۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا، آپ کو ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن حضرت عباس پھر بھی تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا، اچھا پھر کسی کو آپ ثالث مقرر کر لیں جو ہمارا فیصلہ کر دے۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعب کو مقرر کیا۔ یہ دونوں حضرات اپنا مقدمہ ان کے پاس لے گئے۔ حضرت ابی نے حضرت عمر سے کہا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر ان سے یہ گھر نہیں لے سکتے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا، آپ کو یہ فیصلہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں ملا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں؟ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ حضرت عمر نے پوچھا، وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابی نے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد نے جب بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو جب بھی وہ کوئی دیوار بناتے تو صبح کو وہ گری ہوئی ہوتی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی بھیجی کہ اگر کسی کی زمین میں بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اسے راضی کر لیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے حضرت عباس کو چھوڑ دیا۔ بعد میں حضرت عباس نے اپنی خوشی سے اس گھر کو مسجد میں شامل کر دیا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں، حضرت عمر نے ارادہ فرمایا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا گھر لے کر مسجد نبوی میں شامل کر دیں۔ حضرت عباس نے انہیں گھر دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا، میں تو یہ گھر ضرور لوں گا۔ حضرت عباس نے کہا، حضرت ابی بن کعب سے فیصلہ کروا لو۔ حضرت عمر نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ دونوں حضرات حضرت ابی کے پاس آئے اور ان سے سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت ابی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان بن داؤد کی طرف وحی بھیجی کہ وہ بیت المقدس کی تعمیر کریں۔ وہ زمین ایک آدمی کی تھی۔ حضرت سلیمان نے اس سے وہ زمین خریدی۔ جب اسے قیمت ادا کرنے لگے تو اس آدمی نے کہا، جو قیمت تم مجھے دے رہے ہو وہ زیادہ بہتر ہے یا جو زمین تم مجھ سے لے رہے ہو وہ زیادہ بہتر ہے؟ حضرت سلیمان نے فرمایا، جو زمین میں تم سے لے رہا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس پر اس آدمی نے کہا، تو پھر میں اس قیمت پر راضی نہیں ہوں۔ پھر حضرت سلیمان نے اسے پہلے سے زیادہ قیمت دے کر خریدا۔ اس آدمی نے حضرت سلیمان کے ساتھ 2-3 مرتبہ اسی طرح کیا، ایک قیمت مقرر کر کے پھر اس سے زیادہ کا مطالبہ کر دیتا۔ آخر حضرت سلیمان نے اس پر یہ شرط لگائی کہ تم جتنی قیمت کہہ رہے ہو میں اتنے میں خریدتا ہوں، لیکن تم بعد میں یہ نہ پوچھنا کہ زمین اور قیمت میں سے کون سی چیز بہتر ہے۔ چنانچہ اس کی بتائی ہوئی قیمت پر خریدنے لگے تو اس نے 12,000 قنوتار سونا قیمت لگائی۔ ایک قنوتار 4,000 دینار کو کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان کو یہ قیمت بہت زیادہ معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اگر تم اسے یہ قیمت اپنے پاس سے دے رہے ہو تو پھر تو تم جانو، اور اگر تم ہمارے دیے ہوئے مال میں سے دے رہے ہو تو فراسہ اتنا دو کہ وہ راضی ہو جائے۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے ایسا ہی کیا۔ اور پھر حضرت ابی نے فرمایا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ حضرت عباس اپنے گھر کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر ان کا گھر مسجد میں شامل کرنا ہی ہے تو پھر وہ جس طرح راضی ہوں انہیں راضی کیا جائے۔ اس پر حضرت عباس نے کہا، جب آپ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے تو میں اب یہ گھر مسلمانوں کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔
हज़रत उम्र फरमाते हैं, हज़रत उम्र के ज़माना खिलाफत में मिस्र में मेरे भाई अबद अर्रहमान ने और उनके साथ अबू सुरआ उक़बा बिन हारिस ने नबीज़ पी। पानी में खजूरें डाल दी जाती थीं, कुछ देर खजूरें पड़ी रहती थीं जिससे वो पानी मीठा हो जाता था, उसे नबीज़ कहा जाता था। ज़्यादा देर पड़े रहने से इसमें नशा भी पैदा हो जाता था, जिससे इन्हें नशा हो गया। सुबह को ये दोनों मिस्र के अमीर हज़रत इम्रू बिन वास के पास गए और उनसे कहा, सज़ा देकर हमें पाक कर दी कि वह का हमने एक मशरूब पिया था जिससे हमें नशा हो गया। हज़रत अबद अल्लाह फरमाते हैं, मुझसे मेरे भाई ने कहा, मुझे नशा हो गया था। मैंने उनसे कहा, घर चलो मैं तुम्हें सज़ा देकर पाक कर दूंगा। मुझे ये मालूम नहीं था कि ये दोनों हज़रात हज़रत इम्रू के पास जा चुके हैं। फिर मेरे भाई ने मुझे बताया कि वो अमीर मिस्र को ये बात बता चुके हैं। तो मैंने कहा, तुम घर चलो मैं तुम्हारा सर मोनड दूंगा ताकि तमाम लोगों के सामने तुम्हारा सर ना मोनडा जाए। उस ज़माने का दस्तूर ये था कि हद लगाने के साथ सर भी मोनड देते थे। चुनूंचा वो दोनों घर चले गए। मैंने अपने भाई का सर अपने हाथ से मोनडा, फिर हज़रत उम्र वाओ ने उन पर शराब की हद लगाई। हज़रत उम्र को इस किस्सा का पता चला तो इन्होंने हज़रत इम्रू को ख़त लिखा कि अबद अर्रहमान को मेरे पास बग़ैर कजावा के उन पर सवार करके भेज दो। चुनूंचा इन्होंने ऐसा ही किया। जब वो हज़रत उम्र के पास पहुँचे तो इन्होंने उसे कोड़े लगाए और अपना बेटा होने की वजह से उसे सज़ा दी, फिर उसे छोड़ दिया। इसके बाद वो 1 महीना तो ठीक रहे, फिर तक़दीर इलाही गालिब आ गई और उनका इंतकाल हो गया। आम लोग ये समझते हैं कि हज़रत उम्र के कोड़े लगाने से उनका इंतकाल हुआ है, हालांकि उनका इंतकाल हज़रत उम्र के कोड़े लगाने से नहीं हुआ बल्कि तबई मौत मरे हैं। हज़रत हुस्न कहते हैं, एक औरत का ख़ावंद गायब था, इसके पास किसी की आमद व रफ़त थी। हज़रत उम्र को इससे खटक हुई। हज़रत उम्र ने बुलाने के लिए उसके पास आदमी भेजा। इस आदमी ने इस औरत से कहा, हज़रत अमर के पास चलो, हज़रत उम्र तुम्हें बुला रहे हैं। इसने कहा, हाय मेरी हलाकत, मुझे उम्र से किया वास्ता। वो घर से चली, वो हामिला थी, अभी वो रास्ता ही में थी कि घबरा गई जिससे उसे दर्जिया शुरू हो गया। वो एक घर में चली गई जहाँ इसका बच्चा पैदा हुआ। बच्चा 2 दफ़ा रोया और मर गई। हज़रत उम्र ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मशूर है किया कि मेरे डर की वजह से वो औरत घबरा गई और बच्चा क़ब्ल अज़ वक्त पैदा हो गया, इस वजह से वो मर गई। तो कि इस बच्चा के मर जाने की वजह से मुझ पर कोई चीज़ शरअ लाजिम आती है। बाज़ सहाबा ने कहा, आप पर कुछ लाजिम नहीं आता कि वह का आप मुसलमानों के वाली हैं और इस वजह से आपके ज़िम्मा है कि आप उनको अदब सिखाएं, कोई कमी देखें तो इन्हें बल्ला कर तंबीह करें। हज़रत अली खामोश थे। हज़रत उम्र ने उनकी तरफ मुतवज्जह होकर कहा, इस बारे में आप क्या कहते हैं? हज़रत अली ने कहा, अगर इन लोगों ने ये बात बग़ैर किसी दलील के महज अपनी राय से कही है तो उनकी राय गलत है, और अगर इन्होंने आपको खुश करने के लिए ये बात कही है तो इन्होंने आपके साथ खैर ख़ाही नहीं की है। मेरी राय ये है कि इस बच्चा की दियत यानी खून बआ आपको देना पड़ेगा कि वह का आपके बुलाने की वजह से वो औरत घबराई है, इसलिए इन बच्चे के क़ब्ल अज़ वक्त पैदा हो जाने का सबब आप ही हैं। इस पर हज़रत उम्र ने हज़रत अली को हुक्म दिया कि इस बच्चा का खून बआ सारे क़ुरैश से वसूल करें, इसलिए कि यह कत्ल उनसे ख़ता के तौर पर सादिर हुआ है। हज़रत अता कहते हैं, हज़रत उम्र अपने गवर्नरों को हुक्म दिया करते थे कि वो हज के मौका पर उनके पास आया करें। जब सारे गवर्नर आ जाते तो आम मुसलमानों को जुमा करके फरमाते, ए लोगो, मैंने अपने गवर्नर तुम्हारे हम इसलिए नहीं भेजे हैं कि वो तुम्हारी खाल उधेड़ें या तुम्हारे माल पर कब्जा करें या तुम्हें बेइज्जत करें, बल्कि मैंने तो सिर्फ इसलिए उनको भेजा है ताकि तुम्हें एक दूसरे पर जुल्म ना करने दें और तुम्हारे दरमियान माले गनीमत तकसीम करें। लिहाजा जिसके साथ इसके खिलाफ किया गया हो वो खड़ा हो जाए और अपनी बात बताए। चुनंचा एक मर्तबा इन्होंने गवर्नरों को जुमा करके लोगों में यही ऐलान किया तो सिर्फ एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, आपके फलां गवर्नर ने मुझे जुल्मा 100 कोड़े मारे हैं। हज़रत उम्र ने इस गवर्नर से कहा, तुमने उसे क्यों मारा? और इस आदमी से कहा मुस्कुराता हुआ चेहरा, उठ और इस गवर्नर से बदला ले। इस पर हज़रत इम्रू बिन वास ने खड़े होकर कहा, अगर आपने इस तरह गवर्नरों से बदला दिलाना शुरू कर दिया तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा शिकायत आने लग जाएंगी और ये गवर्नरों से बदला लेना ऐसा दस्तूर बन जाएगा कि जो भी आपके बाद आएगा उसे ये इख्तियार करना पड़ेगा, हालांकि अपने गवर्नरों से बदला दिलवाना हर अमीर के बस में नहीं है। हज़रत उम्र ने फरमाया, जब मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ात अक़दस से बदला दिलवाने के लिए तैयार रहते हुए देखा है तो मैं अपने गवर्नर से क्यों ना बदला दिलवाऊं। हज़रत इमरू ने कहा, आप हमें इस आदमी को राज़ी करने का मौका दें।
हज़रत उम्र ने कहा, अच्छा चलो तुम उसे राज़ी कर लो। चुनंचा इस गवर्नर ने हर कोड़े के बदला 2 दीनार के हिसाब से 200 दीनार इस आदमी को बदला में दिए। हज़रत अनस फरमाते हैं, मिस्र से एक आदमी हज़रत उम्र बिन ख़त्ताब की खिदमत में आया और उसने अर्ज़ किया, ए अमीर अल-मुमिनीन, मुझ पर जुल्म हुआ है, मैं आपकी पनाह लेना चाहता हूँ। हज़रत उम्र ने कहा, तुम मेरी मजबूत पनाह में हो। तो उसने कहा, मैंने हज़रत इमरू बिन वास के बेटे मुहम्मद से दौड़ने में मुकाबला किया तो मैं इनसे आगे निकल गया, तो वो मुझे कोड़े मारने लगे और कहने लगे, मैं बड़े और करीम लोगों की औलाद हूँ। इस पर हज़रत उम्र ने हज़रत इमरू को ख़त लिखा कि वो ख़ुद भी मिस्र से मदीना मनव्वरा आएँ और अपने साथ अपने इस बेटे को भी लाएँ। चुनंचा हज़रत उम्र वाओ मदीना आए तो हज़रत उम्र ने कहा, वो शिकायत करने वाला मिस्री कहम है, कोड़ा लो और उसे मारो। वो मिस्री कोड़े मारे जा रहा था और हज़रत उम्र फरमाते जा रहे थे, कमीनों के बेटे को मारो। हज़रत अनस कहते हैं, इस मिस्री ने हज़रत इमरू के बेटे को खूब पीटा और हम चाहते थे कि वो इन्हीं खूब पेटे, और उसने मारना तब छोड़ा जब हमें भी तकाज़ा हो गया कि वो अब और ना मारे, यानी उसने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर हज़रत उम्र ने इस मिस्री से फरमाया, अब हज़रत इमरू की चनदी पर भी मार। हज़रत उम्र का मकसद इस पर तंबी करना था कि हज़रत इमरू को अपने बेटे की ऐसी तरबियत करनी चाहिए थी जिससे इसमें किसी पर भी जुल्म करने की जुर्रत पैदा न होती। इस मिस्री ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, मुझे तो उनके बेटे ने मारा था और मैंने उनसे बदला ले लिया है, इसलिए मैं हज़रत इमरू को नहीं मारूंगा। इस पर हज़रत उम्र ने हज़रत इमरू से फरमाया, कब से तुमने लोगों को अपना ग़ुलाम बना रखा है, हालांकि उनको उनकी माँ ने आज़ाद जना है। हज़रत इमरू ने कहा, मुझे इस किस्सा का बिल्कुल पता नहीं चला और ना ये मिस्री मेरे पास शिकायत लेकर आया, वरना मैं अपने बेटे को खुद सज़ा देता। हज़रत यज़ीद बिन अबी मंसूर कहते हैं, हज़रत उम्र बिन ख़त्ताब को ये खबर मिली कि बहरैन में इनके मुक़र्ररा करदा गवर्नर हज़रत जारूद या नबी जारूद के पास एक शख्स लाया गया जिसका नाम अदरियास था। इसने मुसलमानों के दुश्मन के साथ खुफिया ख़त वक्ताबत कर रखी थी और उन दुश्मनों के साथ मिल जाने का इसका इरादा भी था और इसके उन जराइम पर गवाह भी मौजूद थे। इस पर इस गवर्नर ने उसे कत्ल कर दिया। वो शख्स कत्ल होते हुए कह रहा था, ए उम्र, मैं मज़लूम हूँ, मेरी मदद को आए। ए उम्र, मैं मज़लूम हूँ, मेरी मदद को आए। हज़रत उम्र ने अपने इस गवर्नर को ख़त लिखा कि मेरे पास आओ। चुनंचा वो आ गए। हज़रत उम्र उनके इंतज़ार में बैठे हुए थे और उनके हाथ में एक छोटा नेज़ा था। जब वो हज़रत उम्र के पास अंदर आए तो हज़रत उम्र ने वो छोटा नेज़ा इसके जबड़ों पर मारना चाहा, लेकिन मारा नहीं। हज़रत जारूद ने इज्तिहादी गलती की वजह से इस आदमी को कत्ल किया था, इसलिए छोड़ दिया, और हज़रत उम्र कहते जा रहे थे, ए अदरियास, मैं तेरी मदद को हाजिर हूँ। ए अदरियास, मैं तेरी मदद को हाजिर हूँ। और हज़रत जारूद कहने लगे, ए अमीर अल-मुमिनीन, इसने मुसलमानों की खुफिया बातें दुश्मन को लिखी थीं और दुश्मन से जा मिलने का उसने इरादा भी कर रखा था। हज़रत उम्र ने फरमाया, सिर्फ बुराई के इरादा पर ही तुमने उसे कत्ल कर दिया। हम में ऐसा कौन है जिसके दिल में ऐसे बुरे इरादे नहीं आते? अगर गवर्नरों के कत्ल का मुस्तकिल दस्तूर बिन जाने का ख़तरा न होता तो मैं तुम्हें उसके बदला में ज़रूर कत्ल कर देता। हज़रत ज़ैद बिन वहब कहते हैं, एक मरतबा हज़रत उम्र दोनों कानों में उंगलियां डाले हुए बाहर निकले और आप कह रहे थे, या लामिल बेल, ये काफिल अलिफ है। मैं मदद को हाजिर हूँ, मैं मदद को हाजिर हूँ। लोगों ने उनसे पूछा का इन्हें की बात पेश आई है। हज़रत उम्र ने बताया कि उनके मुक़र्रर करदा एक अमीर की तरफ से कासद ये खबर लाया है कि उनके इलाक़ा में मुसलमानों के रास्ता में एक नहर पड़ती थी जिसे पार करने के लिए मुसलमानों को कोई किश्ती ना मिल सकी, तो उनके अमीर ने कहा, कोई ऐसा आदमी तलाश करो जो नहर की गहराई मालूम करना जानता हो। चुनंचा उनके पास एक बूढ़े को लाया गया। इस बूढ़े ने कहा, मुझे सर्दी से डर लगता है, और वो मौसम सर्दी का था, लेकिन इस अमीर ने इन्हें मजबूर करके इस नहर में दाखिल कर दिया। थोड़ी देर में ही इस पर सर्दी का बहुत ज़्यादा असर हो गया और वो ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा, ए उम्र, मेरी मदद को आओ, और वो बूढ़ा डूब गया। इस बूढ़े की फरियाद के जवाब में हज़रत उम्र कानों में उंगलियां डाले हुए यौलबिसी का कहते हुए निकले थे। चुनंचा हज़रत उम्र ने इस अमीर को ख़त लिखा जिस पर वो मदीना मनव्वरा आ गए। उनको आए हुए कई दिन हो गए, लेकिन हज़रत उम्र ने उनकी तरफ कोई तवज्जो ना फरमाई। और ये हज़रत उम्र की आदत शरीफ़ा थी कि जब उनको किसी पर गुस्सा आता था तो इससे एराज़ फरमा लेते थे, उसकी तरफ तवज्जो ना फरमाते थे। फिर इस अमीर को कहा, जिस आदमी को तुमने मार डाला इसका क्या बना? इसने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, मेरा इरादा उसे कत्ल करने का नहीं था, हमें नहर पार करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं मिल रही थी।
ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کہ یہ پتہ چل جائے کہ نہر کے پانی کی گہرائی کتنی ہے۔ پھر بعد میں ہم نے اللہ کے فضل سے فلاں علاقے فتح کیے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، تم جو کچھ فتوحات کی خبر وغیرہ لے کر آئے ہو مجھے ایک مسلمان اس سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مستقل دستور بن جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ تم اس کے رشتہ داروں کو خون بہا دو اور میرے پاس سے چلے جاؤ، آئندہ تمہیں کبھی نہ دیکھوں۔ حضرت جریر کہتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ کے ساتھ جہاد میں ایک آدمی تھا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کو بڑا مال غنیمت حاصل ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ نے اسے مال غنیمت میں سے اس کا حصہ تو دیا لیکن پورا نہ دیا۔ اس نے کہا، لوں گا تو پورا لوں گا، نہیں تو نہیں لوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ نے اسے 20 کوڑے مارے اور اس کا سر مونڈ دیا۔ وہ اپنے بال جمع کر کے حضرت عمر کے پاس لے گیا۔ وہیں جا کر اس نے اپنی جیب سے بال نکالے اور حضرت عمر کے سینے پر دے مارے۔ حضرت عمر نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ کو یہ خط لکھا، سلام علیک، اما بعد، فلاں بن فلاں نے مجھے اپنا سارا قصہ اس طرح سنایا۔ میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں، اگر یہ کام اس کے ساتھ آپ نے بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے کیا ہے تو آپ اس کے لیے بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے بیٹھ جائیں اور پھر وہ آپ سے اپنا بدلہ لے، اور اگر یہ کام اس کے ساتھ آپ نے تنہائی میں کیا ہے تو آپ اس کے لیے تنہائی میں بیٹھ جائیں اور پھر وہ آپ سے اپنا بدلہ لے۔ چنانچہ جب حضرت ابو موسیٰ کو یہ خط ملا تو وہ بدلہ دینے کے لیے اس آدمی کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس پر اس آدمی نے کہا، میں نے ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ حضرت ہیرمازی فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب نے حضرت فیروز دلمی کو یہ خط لکھا، اما بعد، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ میدے کی روٹی شہد کے ساتھ کھانے میں مشغول ہو گئے ہو، لہٰذا جب آپ کے پاس میرا یہ خط پہنچے تو آپ اللہ کا نام لے کر میرے پاس آ جائیں اور اللہ کے راستہ میں جہاد کریں۔ چنانچہ حضرت فیروز خط ملتے ہی مدینہ آ گئے۔ انہوں نے حضرت عمر کے پاس اندر آنے کی اجازت مانگی، حضرت عمر نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ اندر جانے لگے تو ایک قریشی نوجوان بھی اندر جانے لگا جس سے ان کا راستہ تنگ ہو گیا۔ انہوں نے اس قریشی کی ناک پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ قریشی نوجوان اسی حالت میں حضرت عمر کے پاس اندر چلا گیا کہ اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت عمر نے اس نوجوان سے پوچھا، تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا، حضرت فیروز نے، اور وہ اس وقت دروازے پر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت فیروز کو اندر آنے کی اجازت دی، وہ اندر آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا، اے فیروز، یہ کیا ہے؟ حضرت فیروز نے کہا، اے امیر المومنین، ہم نے کچھ عرصہ قبل ہی بادشاہت چھوڑی ہے جس کا اثر ابھی ہماری طبیعت میں باقی ہے۔ بات یہ ہوئی کہ آپ نے مجھے خط بھیج کر بلوایا، اسے آپ نے کوئی خط نہیں لکھا، اور اجازت مانگنے پر آپ نے مجھے تو اندر آنے کی اجازت دی، اس نے نہ اجازت مانگی اور نہ آپ نے اسے اجازت دی۔ اس نے قاعدہ کے خلاف کرتے ہوئے بلا اجازت مجھ سے پہلے میری اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہونا چاہا، اس پر مجھے غصہ آ گیا، اس لیے مجھ سے وہ حرکت سرزد ہو گئی جو یہ آپ کو بتا رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، آپ کو بدلہ دینا ہوگا۔ حضرت فیروز نے پوچھا، کیا بدلہ ضرور دینا پڑے گا؟ حضرت عمر نے کہا، ضرور دینا پڑے گا۔ حضرت فیروز گھٹنوں کے بل بدلہ دینے کے لیے بیٹھ گئے اور وہ نوجوان بدلہ لینے کھڑا ہوگی۔ حضرت عمر نے اس سے کہا، اے نوجوان، ذرا ٹھہرنا، میں تمہیں وہ بات سناتا ہوں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ایک دن صبح کے وقت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جھوٹے نبی اسود انسی کو آج رات قتل کر دیا گیا ہے اور اس کو اللہ کے نیک بندے فیروز دلمی نے قتل کیا ہے۔ جب تم نے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن لی ہے تو کیا اس کے بعد بھی تم ان سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا، جب آپ نے ان کے بارے میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی ہے تو میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت فیروز نے کہا، میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لی اور اس نے خوشی خوشی مجھے معاف کر دیا، تو کیا الف سین کے بعد میں اپنی اس غلطی پر اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا؟ حضرت عمر نے کہا، اس پر حضرت فیروز نے کہا، میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میری تلوار، میرا گھوڑا اور میرے مال میں سے 30,000 اس نوجوان کو ہدیہ ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، اے قریشی، تم نے معاف کر کے ثواب بھی لے لیا اور تم کو اتنا مال بھی مل گیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، ایک باندی نے حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں آ کر کہا، میرے آقا نے پہلے مجھ پر تہمت لگائی، پھر مجھے آگ پر بٹھا دیا جس سے میری شرمگاہ جل گئی۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے آقا نے تم کو وہ برا کام کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس باندی نے کہا، نہیں۔
हज़रत उम्र ने पूछा, किया तुमने किसी बुराई का इसके सामने इकरार किया था? इस बानदी ने कहा, नहीं। हज़रत उम्र ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। चुनंचा वो आदमी आ गया। जब हज़रत उम्र ने इस आदमी को देखा तो फरमाया, किया तुम इंसानों को वो अज़ाब देते हो जो अल्लाह के साथ खास है? इस आदमी ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, मुझे इस पर शुबा हुआ था। हज़रत उम्र ने पूछा, किया तुमने उसे वो काम करते हुए देखा था? इसने कहा, नहीं। हज़रत उम्र ने फिर पूछा, किया इस बानदी ने तुम्हारे सामने इस जुर्म का इतिराफ़ किया था? इसने कहा, नहीं। हज़रत उम्र ने कहा, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अगर मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए न सुना होता कि मालिक से इसके ग़ुलाम को और वालिद से उसके बेटे को बदला नहीं दिलवाया जाएगा तो मैं तुझसे इस बानदी को बदला दिलवाता। और फिर हज़रत उम्र ने इस आदमी को 100 कोड़े मारे और इस बानदी से फरमाया, तौजा तो अल्लाह के लिए आज़ाद है, तो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़ाद करदा है। मैं गवाही देता हूँ कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जिसे आग में जलाया गया या जिसकी शक्ल आग से जलाकर बिगाड़ी गई वो आज़ाद है, और वो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज़ाद करदा है। हज़रत मुकहुल कहते हैं, हज़रत इबादा बिन सामत ने एक देहाती को बुलाया ताकि वो बीत अल मक़दस के पास उनकी सवारी को पकड़कर खड़ा रहे। इसने इनकार कर दी। इस पर हज़रत इबादा ने उसे मारा जिससे उसका सर ज़ख्मी हो गया। उसने उनके खिलाफ हज़रत उम्र बिन ख़त्ताब से मदद तलब की। हज़रत उम्र ने उनसे पूछा, आपने इसके साथ ऐसा क्यों किया? इन्होंने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, मैंने इसे कहा कि मेरी सवारी पकड़कर खड़ा रहे, लेकिन उसने इनकार कर दिया, और मुझ में ज़रा तेज़ी है इसलिए मैंने इसे मार दिया। हज़रत उम्र ने फरमाया, आप बदला देने के लिए बैठ जाएं। हज़रत ज़ैद बिन साबित ने कहा, किया आप अपने ग़ुलाम को अपने भाई से बदला दिलवा रहे हैं? हज़रत उम्र ने बदला दिलवाने का इरादा छोड़ दिया और ये फ़ैसला किया कि हज़रत इबादा उसे इस ज़ख्म के बदला में मुकर्ररा रकम दें। हज़रत सैयद बिन गेफ़िल्लाह फरमाते हैं, हज़रत उम्र मल्के शाम तशरीफ़ ले गए तो अहल किताब में से एक आदमी खड़ा हुआ जिसका सर ज़ख्मी था और इसकी पिटाई हो चुकी थी। इसने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, आप मेरी जो हालत देख रहे हैं ये सब कुछ एक मुसलमान ने मेरे साथ किया है। इस पर हज़रत उम्र को बहुत गुस्सा आया और हज़रत सुहैब से कहा, जाओ और देखो किसने इसके साथ ऐसा किया है, इसे मेरे पास लाओ। हज़रत सुहैब ने जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि ये सब कुछ हज़रत औफ बिन मालिक अशजई ने किया है। हज़रत सुहैब ने इनसे कहा, अमीर अल-मुमिनीन को तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। तुम हज़रत मुआज़ बिन जबल के पास जाकर उनसे कहो कि वो हज़रत उम्र से तुम्हारे बारे में बात करें, और वो तुम्हारे लिए उनसे सिफारिश करें कि वह का मुझे डर है कि हज़रत उम्र तुम्हें देखते ही फ़ौरन सज़ा देने लग जाएंगे। चुनंचा जब हज़रत उम्र नमाज से फ़ारिग हुए तो इन्होंने पूछा, सुहैब कहाँ हैं? किया तुम इस आदमी को ले आए हो? हज़रत सुहैब ने कहा, जी हाँ। हज़रत औफ जाकर हज़रत मुआज़ को अपना सारा किस्सा बता चुके थे और हज़रत मुआज़ उस वक्त वहाँ आए हुए थे। चुनंचा हज़रत मुआज़ ने खड़े होकर कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, वो मारने वाले औफ बिन मालिक जैसे काबिल एतिमाद इंसान हैं। आप उनकी बात सुन लें और इन्हें सज़ा देने में जल्दी ना करें। इस पर हज़रत उम्र ने हज़रत औफ से कहा, तुम्हें इस आदमी के साथ क्या बात पेश आई? इन्होंने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, मैंने देखा कि एक मुसलमान औरत गधे पर सवार है, ये पीछे से इस गधे को हानक रहा है। इतनी में उसने इस औरत को गिराने के लिए उसे लकड़ी से चूका मारा लेकिन वो ना गिरी। फिर इसने उसे हाथ से धक्का दिया जिससे वो औरत गिर गई और ये इसके ऊपर चढ़ गया और इसकी इस्मत लूट ली। मैं ये मंजर बर्दाश्त ना कर सका और मैंने इसके सर पर मार दिया। हज़रत उम्र ने इससे कहा, तुम इस औरत को लाओ ताकि वो तुम्हारी बात की तस्दीक करे। हज़रत औफ इस औरत के पास गए तो उसके बाप और खावनद ने इनसे कहा, तुम हमारी औरत के साथ क्या करना चाहते हो? तुमने तो ये सारा वाक़या सुनाकर हमें रसू कर दी। लेकिन इस औरत ने कहा, नहीं, मैं तो उनके साथ हज़रत उम्र को खुद बताने ज़रूर जाऊंगी। तो उसके वालिद और खावनद ने कहा, तुम ठहरो, हम जाकर तुम्हारी तरफ से सारी बात पहुंचा आते हैं। चुनंचा वो दोनों हज़रत अमर के पास आए और बिल्कुल वैसा ही किस्सा बताया जैसा हज़रत औफ ने बताया था। चुनंचा हज़रत अमर के हुक्म देने पर इस यहूदी को सूली दी गई और हज़रत उम्र ने फरमाया, ए यहूदियों, हमने तुमसे इस पर सुलह नहीं की थी कि तुम हमारी औरतों के साथ ज़िना करो और हम कुछ ना कहीं। फिर फरमाया, ए लोगो, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमान के बारे में अल्लाह से डरते रहो, लेकिन उनमें से जो किसी मुसलमान औरत के साथ ज़िना करेगा इसके लिए कोई अमान नहीं होगी।
हज़रत सैयद कहते हैं, ये पहला यहूदी है जिसे मैंने इस्लाम में सूली चढ़ते हुए देखा। हज़रत अबद उल मलिक बिन याला लसी कहते हैं, हज़रत बकीर बिन शुदाख इन सहाबा में से हैं जो बचपन से ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे। जब ये बालिग हुए तो इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके घर आता जाता था, लेकिन अब मैं बालिग हो गया हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर ये दुआ दी, ए अल्लाह, इसकी बात को सच्चा कर दे और उसे कामयाबी नसीब फरमा। जब हज़रत उमर का ज़माना खिलाफत आया तो एक यहूदी मकतूल पाया गया। हज़रत उमर ने उसे बहुत बड़ा हादिसा समझा और आप घबरा गए और मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे खलीफा बनाया है तो किया मेरे ज़माना खिलाफत में लोगों को यूं अचानक कत्ल किया जाएगा। जिस आदमी को इस कत्ल के बारे में कुछ इल्म है, मैं इसे अल्लाह की याद दिलाकर कहता हूँ कि वो मुझे ज़रूर बताए। इस पर हज़रत बकीर बिन शुदाख ने खड़े होकर कहा, मैंने उसे कत्ल किया है। हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह अकबर, तुमने इसके कत्ल का इकरार कर ली है, तो अब ऐसी वजह बताओ जिससे तुम सज़ा से बच सको। इन्होंने कहा, मैं बताता हूँ। फलन मुसलमान अल्लाह के रास्ता में जिहाद के लिए गया और अपने घर वालों की देखभाल मेरे ज़िम्मा कर गया। मैं इसके घर गया तो मैंने इस यहूदी को वहाँ पाया और वो ये शेर पढ़ रहा था, वाश्वास गिल रहा अला सुलामो हती खलत बे ऐने रेसीने है लउल तमाम। आशत इस औरत के खावनद का नाम है, को तो इस्लाम ने धोखा में डाला हुआ है, वो इस्लामी जज्बा से घर छोड़कर खुदा के रास्ता में गया हुआ है और मैंने इस धोखा से ये फ़ायदा उठाया कि मैंने सारी रात उसकी बीवी के साथ तन्हाई में गुजारी है। आबी तो अला तैराएबा वमसी अला जिलरुदाए लाहकते अलूज़ोम, मैं तो सारी रात उसकी बीवी के सीना पर गुजार रहा हूँ और वो खुद छोटे बालों वाली ऊँटनी की पुश्त पर शाम गुजारता है जिसका तंग बंधा हवा है। कान मजमा अर्रबलैत मिनुआ फ़यामुन इंजन इला फ़याम, अरबों को औरत का मोटा होना और मर्द का दबला होना पसंद था, इसलिए कह रहा है कि उसकी बीवी इतनी मोटी है कि इसके रानों के मिलने की जगह यानी सिरीन तबता है, वहाँ गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े हैं। यह सुनकर हज़रत उमर ने हज़रत बकीर की बात को सच्चा मान लिया और इस यहूदी के खून को मुआफ़ कर दिया और उनसे बदला या खून बहा ना लिया। और हज़रत बकीर के साथ ये सब कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से हुआ कि बग़ैर गुआ के उनकी बात सच्ची मान ली गई। हज़रत कासिम बिन अबी बिज़ा कहते हैं, शाम में एक मुसलमान ने एक ज़मी काफिर को कत्ल कर दी। हज़रत अबू अबीदा बिन जरह के सामने ये मुकद्दमा पेश किया गया तो इन्होंने यह किस्सा लिखकर हज़रत उमर को भेजा। हज़रत उमर ने जवाब में ये लिखा कि यूनज़मईन को कत्ल करना अगर इस मुसलमान की मुस्तकिल आदत बन गई है फिर तो उसे आगे करके उसकी गर्दन उड़ा दो, और अगर वो तैश में आकर अचानक ऐसा कर बैठा है तो इस पर 4000 की दियत का जुर्माना लगा दो। कूफा के एक साहब बयान करते हैं कि हज़रत उमर ने एक लश्कर भेजा था। इसके अमीर को ये ख़त लिखा कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे कुछ साथी कभी मोटे ताज़े काफिर का पीछा कर रहे होते हैं, वो काफिर दौड़कर पहाड़ पर चढ़ जाता है और ख़ुद को महफूज कर लेता है तो फिर इससे तुम्हारा साथी फ़ारसी में कहता है, मतरस यानी मत डरो। ये कहकर उसे अमान दे देता है। वो काफिर खुद को इस मुसलमान के हवाला कर देता है, फिर ये मुसलमान इस काफिर को पकड़कर कत्ल कर देता है। यह कत्ल धोखा देकर किया है, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है। आइंदा अगर मुझे किसी के बारे में पता चला कि इसने ऐसा किया है तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हज़रत अबू सलमा फरमाते हैं, हज़रत उमर ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अगर तुम में से किसी ने उंगली से आसमान की तरफ इशारा करके किसी मशरिक को अमान दे दी और वो मशरिक इस वजह से इस मुसलमान के पास आ गया और फिर मुसलमान ने उसे कत्ल कर दिया तो यूं धोखा से कत्ल करने पर मैं इस मुसलमान को ज़रूर कत्ल करूँगा। हज़रत अनस फरमाते हैं, हमने तुस्तर का मुहासरा किया। आखिर मुहासरा और जंग से तंग आकर तुस्तर के हाकिम हर्मुज़ान ने अपने बारे में हज़रत उमर के फ़ैसला पर उतरना कबूल किया। मैं उसको लेकर हज़रत उमर की खिदमत में हाजिर हुआ। जब हम हज़रत उमर के पास पहुँचे तो आपने इससे कहा, कहो क्या कहते हो? इसने कहा, जिंदा रहने वाले की तरह बात करूं या मर जाने वाले की तरह? हज़रत उमर ने कहा, ला बैसैनी, तुम अपने बारे में मत डरो, बात करो। हर्मुज़ान ने कहा, ए कौम अरब, जब तक अल्लाह ताला खुद तुम्हारे साथ ना थे बल्कि अल्लाह ने मुआमला हमारे और तुम्हारे दरमियान छोड़ रखा था, इस वक्त तक तो हम तुम्हें अपना गुलाम बनाते थे, तुम्हें कत्ल करते थे और तुमसे सारा माल छीन लिया करते थे, लेकिन जब से अल्लाह तुम्हारे साथ हो गया है इस वक्त से हमने तुमसे मुकाबला की भी ताकत बाकी नहीं रही। हज़रत उमर ने मुझसे पूछा, ए अनस, तुम क्या कहते हो? मैंने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन,
मैं अपने पीछे बड़ी तादाद में दुश्मन और उनका बड़ा दबदबा छोड़कर आया हूँ। अगर आप उसे कत्ल कर देंगे तो फिर इसकी कौम अपनी ज़िंदगी से नाउमीद होकर मुसलमानों से लड़ने में और ज़्यादा ज़ोर लगाएगी, इसलिए आप इसको कत्ल ना करें। हज़रत उम्र ने कहा, मैं हज़रत बरा बिन मालिक और हज़रत हज्जा बिन सूर जैसे बहादुर सहाबा के कातिल को कैसे ज़िंदा छोड़ दूँ। उसने इन दोनों को कत्ल किया है। हज़रत अनस कहते हैं, जब मुझे ख़तरा हवा कि हज़रत उम्र तो उसे ज़रूर कत्ल कर ही देंगे तो मैंने उनसे कहा, आप उसे कत्ल नहीं कर सकते, कीवा का आप इससे ला बाउसतम मत डरो और बात करो कह चुके हैं। और ला बाउसकने से जान की अमान मिल जाती है, लिहाजा आप तो उसे अमान दे चुके हैं। हज़रत उम्र ने फरमाया, मालूम होता है तुमने इससे कोई रिश्वत ली है और इससे कोई मफाद हासिल किया है। हज़रत अनस ने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने इससे ना रिश्वत ली है और ना कोई मफाद, मैं तो एक हक बात कह रहा हूँ। हज़रत उम्र ने कहा, तुम अपने इस दावा की ला बाउस कहने से काफिर को अमान मिल जाती है कि तस्दीक करने वाला कोई और गवाह अपने अलावा लाओ, वरना मैं तुमसे ही सज़ा की इब्तिदा करूँगा। चुनूचा में गया, मुझे हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम मिले, मैं उनको लेकर आया। इन्होंने मेरी बात की तस्दीक की, जिस पर हज़रत उम्र हरमुज़ान के कत्ल से रुक गए और हरमुज़ान मुसलमान हो गया और हज़रत उम्र ने इसके लिए बीत अलमालमी से वजीफ़ा मुकर्रर किया। हज़रत अबदल्लाह बिन अबी हदूरद असलमी फरमाते हैं, जब हम हज़रत उम्र के साथ दमिश्क की बस्ती जाबी पहुँचे तो आपने एक बूढ़े ज़मी को देखा कि वो लोगों से खाना मांग रहा है। हज़रत उम्र ने इसके बारे में लोगों से पूछा कि ये क्यों मांग रहा है। किसी ने कहा, ये ज़मी आदमी है जो कमज़ोर और बूढ़ा हो गया है। हज़रत उम्र ने इसके ज़िम्मा जो जज़िया था वो मुआफ़ कर दिया और फरमाया, पहले तुमने इस पर जज़िया लगाया जिसे वो देता रहा, अब जब वो कमज़ोर हो गया है तो तुमने उसे खाना मांगने के लिए छोड़ दिया है। फिर आपने इसके लिए बीत अलमालमी से 10 दिरहम वजीफ़ा मुकर्रर किया। वो बूढ़ा इयालदार था। एक मर्तबा हज़रत उम्र का एक बूढ़े ज़ीनी पर गुज़र हवा जो लोगों से मस्जिदों के दरवाज़ों पर मांगता फिर रहा था। हज़रत उम्र ने फरमाया, ए ज़मी, हमने तुमसे इंसाफ नहीं किया। जवानी में तो हम तुमसे जज़िया लेते रहे और बुढ़ापे में हमने तुम्हारा कोई ख्याल ना रखा। फिर आपने इसके लिए बीत अलमालमी से वक्त गुजारा वजीफ़ा जारी कर दिया। हज़रत यजीद बिन अबी मालिक कहते हैं, मुसलमान जाबी बस्ती में ठहरे हुए थे, हज़रत उम्र भी उनके साथ थे। एक ज़मी ने आकर हज़रत उम्र को बताया कि लोग इसके अंगूरों के बाग पर टूट पड़े हैं। चुनूचा हज़रत उम्र बाहर निकले तो उनकी अपने एक साथी से मुलाकात हुई जिसने अपनी ढाल पर अंगूर उठा रखे थे। हज़रत उम्र ने उनसे फरमाया, अरे मियाँ, तुम भी। इसने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, खाने का और सामान है नहीं। ये सुनकर हज़रत इमरूत आ गए और हुक्म दिया कि इस ज़मी को उसके अंगूरों की कीमत अदा की जाए। हज़रत सईद बिन मुसैब कहते हैं, एक मुसलमान और यहूदी अपने झगड़े का फ़ैसला करवाने हज़रत उम्र के पास आए। आपने देखा कि यहूदी हक़ पर है तो आपने इसके हक़ में फ़ैसला कर दी। इस पर इस यहूदी ने कहा, अल्लाह की कसम, आपने हक़ का फ़ैसला किया है। इस पर हज़रत उम्र ने उसे खुशी में हल्का सा कोड़ा मारा और फरमाया, तुझे किस तरह पता चला कि हक़ किया होता है। इस यहूदी ने कहा, अल्लाह की कसम, हमें तौरात में ये लिखा हुआ मिलता है कि जो काजी हक़ का फ़ैसला करता है उसके दाएं जानिब एक फ़रिश्ता और बाएं जानिब एक फ़र्श होता है जो इसे सही रास्ता पर चलाते हैं और इसे हक़ बात का इल्हाम करते हैं जब तक वो काजी हक़ का फ़ैसला करने का अज़्म रखता है। जब वो ये अज़्म छोड़ देता है तो दोनों फ़रिश्ते उसे छुड़े कर आसमान पर चढ़ जाते हैं। हज़रत इयास बिन सलमा अपने वालिद हज़रत सलमा से नक़ल करते हैं कि इन्होंने कहा, एक मर्तबा हज़रत उम्र बिन ख़त्ताब बाज़ार से गुज़रे, उनके हाथ में कोड़ा भी था। इन्होंने आहिस्ता से वो कोड़ा मुझे मारा जो मेरे कपड़े के किनारे को लग गया और फरमाया, रास्ता से हट जाओ। जब अगला साल आया तो आपकी मुझसे मुलाकात हुई। मुझसे कहा, ए सलमा, क्या तुम्हारा हज का इरादा है? मैंने कहा, जी हाँ। फिर मेरा हाथ पकड़कर अपने घर ले गए और मुझे 600 दिरहम दिए और कहा, इन्हें अपने सफ़रे हज में काम ले आना और ये इस हल्के से कोड़े के बदला में ही जो मैंने तुमको मारा था। मैंने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, मुझे तो वो कोड़ा याद भी नहीं रहा। फरमाया, लेकिन मैं तो उसे नहीं भूला, यानी मैंने मार तो दिया लेकिन सारा साल खटकता रहा। किताब हयात अल-सहाबा, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का अदल वांसाफ़। उन्वान, हज़रत उस्मान ज़ौ अल-नूरीन का अदल वांसाफ़। हज़रत अब्बू अल-फ़रात कहते हैं, हज़रत उस्मान का एक ग़ुलाम था। आपने इससे फरमाया, मैंने एक दफ़ा तुम्हारा कान मरोड़ा था लिहाजा तुम मुझसे बदला ले लो। चुनंचा उसने आपका कान पकड़ लिया तो आपने इससे फरमाया,
जोर से मरो, दुनिया में बदला देना कितना अच्छा है, अब आखिरत में बदला नहीं देना पड़ेगा। हज़रत नाफा बिन अबद अल-हारिस कहते हैं, हज़रत उमर बिन ख़िताब मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए तो जुमा के दिन दारुल-नदवा तशरीफ़ ले गए, जहाँ कुरैश मशहूर है किया करते थे, और बाद में ये जगह मस्जिद हराम में शामिल कर दी गई। आपका इरादा ये था कि यहाँ से मस्जिद हराम जाना नज़दीक पड़ेगा। आपने वहाँ कमरे में एक खूंटी पर अपनी चादर लटका दी। इस पर हरम का एक कबूतर आ बैठा। आपने इसे उड़ा दिया तो एक सांप उसकी तरफ लपका और इसे मार डाला। जब आप नमाज़ी जुम्मा से फारिग हो गए तो मैं और हज़रत उस्मान बिन अफ़ान उनके पास आए। आपने कहा, आज मुझसे एक काम हो गया है, तुम दोनों इस काम के बारे में मेरे मुताल्लिक फ़ैसला करो। आज मैं इस घर में दाखिल हुआ। मेरा इरादा ये था कि यहाँ से मस्जिद हराम जाना नज़दीक पड़ेगा। मैंने अपनी चादर इस खूंटी पर लटका दी तो इस पर हरम का एक कबूतर आ बैठा। मुझे डर हवा कि ये बीट करके कहीं चादर को ख़राब ना कर दे, इसलिए मैंने उसे उड़ा दिया। वो और क्रॉस दूसरी खूंटी पर आ बैठा। वहाँ लपक कर एक सांप ने उसे पकड़ लिया और उसे मार डाला। अब मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि वो पहली खूंटी पर महफूज था, वहाँ से मैंने उसे उड़ा दिया। वो उड़कर इस दूसरी खूंटी पर आ गया जहाँ उसे मौत आ गई, यानी मैं ही इसके कत्ल का सबब बना हूँ। यह सुनकर मैंने हज़रत उस्मान से कहा, आपका क्या ख्याल है अगर आप अमीर अल-मुमिनीन पर 2 दंत वाली सफ़ेद बकरी देने का फ़ैसला कर दें? इन्होंने कहा, मेरी भी यही राय है। चुनांचे हज़रत उमर ने इस तरह की बकरी देने का हुक्म दिया। किताब हयात अल-सहाबा, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का अदल व इंसाफ। उन्वान, हज़रत अली अल-मुर्तज़ा का अदल व इंसाफ। हज़रत कुलब कहते हैं, हज़रत अली के पास सुबहान से माल आया, आपने इसे 7 हिस्सों में तकसीम किया। इसमें आपको एक रोटी भी मिली, आपने इसके 7 टुकड़े किए और हर हिस्सा पर एक टुकड़ा रख दिया। फिर लश्कर के 7 हिस्सों के अमीरों को बुलाया और उनमें क़ुरा अंदाज़ी की ताकि पता चले कि उनमें से पहले किसको दिया जाए। हज़रत अबद अल्लाह हाशमी अपने वालिद से नकल करते हैं, हज़रत अली के पास 2 औरतें मांगने के लिए आईं, उनमें से एक अरबी थी और दूसरी इसकी आज़ाद करदा बानदी थी। आपने हुक्म दिया कि उनमें से हर एक को एक कुर तकरीबन मन गुला और 40 दिरहम दिए जाएं। इस आज़ाद शुदा बानदी को तो जो मिला वो इसे लेकर चली गई, लेकिन अरबी औरत ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, आपने उसको जितना दिया मुझे भी इतना ही दिया, हालांकि मैं अरबी हूँ और ये आज़ाद करदा बानदी है। इससे हज़रत अली ने कहा, मैंने अल्लाह ताला की किताब में बहुत गौर से देखा तो इसमें मुझे औलाद इस्माइल को औलाद इसहाक़ पर कोई फजीलत नज़र नहीं आई। हज़रत अली बिन रबिया कहते हैं, हज़रत जलौदा बिन हुबैरा ने हज़रत अली की खिदमत में आकर कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, आपके पास 2 आदमी आएंगे, इनमें से एक को तो अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत है, या इन कहा, अपने अहल वयल और माल व दौलत से भी ज़्यादा मोहब्बत है, और दूसरे का बस चले तो आपको ज़बा कर दे, इसलिए आप दूसरे के खिलाफ पहले के हक़ में फ़ैसला करें। इस पर हज़रत अली ने हज़रत जलौदा के सीना पर मक्का मारा और फरमाया, अगर ये फ़ैसले अपने आप को राज़ी करने के लिए होते तो मैं ज़रूर ऐसा करता, लेकिन ये फ़ैसले तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए होते हैं, इसलिए मैं तो हक़ के मुताबिक फ़ैसला करूँगा, अब वो फ़ैसला जिसके हक़ में चाहे हो जाए। हज़रत असफ़ बिन नुबाता कहते हैं, मैं हज़रत अली बिन अबी तालिब के साथ बाज़ार गया। आपने देखा कि बाज़ार वाले अपनी जगह से आगे बढ़ गए हैं। आपने पूछा, ये किया है? लोगों ने बताया कि बाज़ार वाले अपनी जगह से आगे बढ़ गए हैं। आपने फरमाया, अपनी जगह बढ़ा लेने का इन्हें कोई हक़ नहीं है। मुसलमानों का बाज़ार नमाजियों के नमाज पढ़ने की जगह यानी मस्जिद की तरह होता है, लिहाजा जिस जगह का कोई मालिक नहीं है वह पहले आकर जो कब्ज़ा कर लेगा वो जगह इस दिन उसी की होगी। हम वो खुद उसे छोड़कर कहीं और चला जाए तो इसकी मर्ज़ी। एक यहूदी के साथ हज़रत अली का क़िस्सा जल्द अव्वल सफ़हा पर सहाबा किराम के उन इख़लाक़ व अमाल के क़िस्म में गुज़र चुका है जिनकी वजह से लोगों को हिदायत मिलती थी। किताब हयात अल-सहाबा, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का अदल व इंसाफ। उन्वान, हज़रत अबद अल्लाह बिन रवाहा का अदल व इंसाफ। हज़रत उम्र खैबर के मुतालिक लंबी हदीस बयान करते हैं, इसमें ये मज़मून भी है कि हज़रत अबद अल्लाह बिन रवाहा हर साल अहल खैबर के पास जाकर दरख्तों पर लगी हुई खजूरों और बेलों पर लगे हुए अंगूरों का अंदाज़ा लगाते कि ये कितने हैं। फिर जितने फल का उनको अंदाज़ा होता इसके आधे फल की उन पर ज़िम्मेदारी डाल देते कि इतने का आधा फल तुम्हें देना होगा। खैबर वालों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके अंदाज़ा लगाने में सख्ती करने की शिकायत की और वो लोग उनको रिश्वत देने लगे तो इन्होंने कहा, ए अल्लाह के दुश्मनों, मुझे हराम खिलाते हो,
अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे पास इस आदमी की तरफ से आया हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, और तुम लोग मुझे बंदरों और खंज़ीरों से भी ज़्यादा बुरे लगते हो, लेकिन तुम्हारी नफ़रत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुझे तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करने पर आमादा नहीं कर सकती। इन लोगों ने कहा, उसी इंसाफ की बरकत से ज़मीन आसमान कायम हैं। किताब हयात अल सहाबा, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का अदल व इंसाफ। उन्वान, हज़रत मक़दाद बिन असूद का अदल व इंसाफ। हज़रत हारिस बिन सैयद फरमाते हैं, हज़रत मक़दाद बिन असूद एक लश्कर में गए हुए थे। दुश्मन ने उनका मुहासरा कर ली। लश्कर के अमीर ने हुक्म दिया कि कोई भी अपनी सवारी चराने के लिए लेकर ना जाए। एक आदमी को अमीर के इस हुक्म का पता ना चला, वो अपनी सवारी लेकर चला गया जिस पर अमीर ने उसे मारा। वो अमीर के पास से वापस आकर कहने लगा, जो सलूक आज मेरे साथ हुआ है ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। हज़रत मक़दाद इस आदमी के पास से गुजरे तो इससे पूछा, तुम ही क्या हो? इसने अपना किस्सा सुनाया। इस पर हज़रत मक़दाद ने तलवार गले में डाली और इसके साथ चल पड़े और अमीर के पास पहुंचकर इससे कहा, आपने इसे बल्ला वजह मारा है, इसलिए आप उसे अपनी जान से बदला दिलवाएं। वो अमीर बदला देने के लिए तैयार हो गए। इस पर इस आदमी ने अमीर को मुआफ़ कर दी। हज़रत मक़दाद ये कहते हुए वापस आए, मैं इंशाअल्लाह इस हाल में मरूंगा कि इस्लाम गालिब होगा, कि कमज़ोर को ताकतवर से बदला दिलवाया जा रहा होगा।